सूजी बोले, दिव्य कालांचल पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप में सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों से किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। सुब्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। वे सभी इस सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप है। रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाली है। उसमें जो भी पाषाण स्थित है वे शिव स्वरूप है। फिर भी हे मुनि, भोग और मोक्ष देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। यहाँ आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर सर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडकेश्वर, मुंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पाप को दूर करने वाला धुंधरेश्वर नामक लिंग भी है। सुलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। कंठ तथा मंगलेश्वर, मंगलेश्वर मंगल महामंगल के स्थान है ही। महाकपेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाली, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले मोक्षदायक नंदी देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नता पूर्वक नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं। इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनि, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म्य क्यों है, आप इस समय कृपा करके उसे बताइए। हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम प्रश्न किया। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदर पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था, वही बात मैं आप लोगों के स्नेह के कारण कह रहा हूँ। रेवा नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णिकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं उदत्या के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। तब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसको श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित जानने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर मरणासन्न होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विजो, देवयोग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब देववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके पुत्रों ने कहा, बोले, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताएं, हम लोग प्रेमपूर्वक उसे करेंगे। यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, बोली, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका। अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी के गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुब्रता मरणासन्न माता से कहा, बोला, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल लेकर ज्यों ही पुत्र घर गया, तभी वह शिवजी का ध्यान करती हुई वहाँ मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंड दान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान और ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक
को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह त्रिज घर से चला गया। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विंशति नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस त्रिज ने विधि पूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रिया कलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहाँ रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। ही मुनि, उसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जय जय श्री शिव महापुराण, जय जय श्री शिव महापुराण, जय जय श्री शिव महापुराण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।